ऐ हिंद की सेना, हिंदू बाहिनी सेना, हिंद की सेना, हिंदू बाहिनी सेना। मैं रोशन शर्मा, सशस्त्र वीर गोरखाली सत्य सनातन। मैं रोशन शर्मा विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन की ओर से मैं रोशन शर्मा सभी भारतीयों को कहना चाहता हूँ, मैं रोशन शर्मा विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन की ओर से कहना चाहता हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद वालों से कहना चाहता हूँ, मैं बजरंग दल से कहना चाहता हूँ, शिवसेना से कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल से कहना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे विश्व के हिंदू संगठन, विश्व के सभी हिंदू संगठनों को कहना चाहता हूँ, एकजुट हो जाओ। विश्व में विश्व हिंदू परिषद को, विश्व हिंदू सेना बाहिनी को, विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन को इतना मजबूत करो। विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन ऐसे ही दुनिया में मशहूर है। विश्व उसके विश्व हिंदू वीर गोरखाली सशस्त्र सैनिक संगठन को विश्व सलाम करती है। इसलिए हमारे भारत में, भारत देश में, हिंदुस्तान में, हमारे आर्यव्रत में जितने भी माफिया, डॉन, भ्रष्टाचारी, तस्करी, जो देश ही नहीं पूरे दुनिया को खोखला करने पर तुले हुए हैं, जो आतंकवाद, जिहाद और भारत की मिट्टी को, भारत देश को, भारत की भूमि को, भारत माँ को बलात्कार करना चाहते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, भारतीयों को खोखला करना चाहते हैं, खास करके हिंदुओं को। इसीलिए 150 करोड़ भारतीय जनता, भारतीय सरकार, भारतीय पार्टी, भारतीय प्रशासन, भारतीय नागरिक कठोर होना है। ऐसा कठोर बनो जो नारियल की तरह। सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ, सत्यमेव जयते। सच से समझौता नहीं और झूठ से नाता नहीं। ये बात हर एक हिंदुओं में होना चाहिए, होना ही पड़ेगा। सत्य सत्य सत्य, केवल सत्य। ये धर्म युद्ध का समय है। हिंदू धर्म विरोधी, हिंदू धर्म शास्त्र विरोधी, वैदिक सनातन विरोधी, हिंदू धर्म ग्रंथ विरोधी यो को पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया से सफाया साफ करना होगा। पूरे विश्व के माफिया, पूरे विश्व के डकैत, पूरे विश्व के आतंकवाद, पूरे विश्व से जिहाद, पूरे विश्व से इस्लाम, पूरे विश्व से मुस्लिम
सोच वाले, मानसिकता वाले इंसान को भारत ही नहीं पूरे विश्व से सफाया करने की ज़रूरत है। इसलिए मेरी वीडियो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में वायरल करने जा रहा हूँ, कर चुका हूँ, कर रहा हूँ। इस महान कार्य के लिए, विश्व शांति के लिए, जीव जंतु संरक्षण के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए, पूरे धरती की संरक्षण के लिए, सेव द नेशन, सेव द अर्थ, सेव द एनिमल, सेव द नेचर, इस महान कार्य के लिए और पीस ऑफ अर्थ, पूरे विश्व में विश्व शांति के लिए ये जो कदम उठाया जा रहा है, इस कदम को पीछे हटने ना दें। इस महान कार्य में तन मन धन से सहयोग करके अपनी अपनी तरफ से, अपनी अपनी जगह से, अपनी अपनी देश से, अपनी अपनी गांव से, अपनी अपनी कस्बे से, अपनी अपनी नगर से एकजुट, एक मत, एक मुट्ठी होकर इस महान कार्य को जोड़ तोड़ के साथ सफल बनाए, ताकि वन्य जंतु संरक्षण हो, प्रकृति का संरक्षण हो, धरती माँ को सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य मिले, धरती माँ को कोई कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए, इस धरती के जीव जंतु को एक चींटी को भी खरोच नहीं आना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, मानव धर्म हमारा पहला कर्तव्य है। एक कहावत है अंग्रेजी में, बोलने का दिल नहीं है, अंग्रेजी हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी बोल देता हूँ। वेयर देयर इज फेथ, वेयर देयर इज फेथ देयर इज लव, वेयर देयर इज फेथ देयर इज लव, वेयर देयर इज लव देयर इज पीस, वेयर देयर इज पीस देयर इज गॉड, वेयर देयर इज गॉड देयर इज हेवन। यही सोच, यही कल्पना जो हम करते हैं मरने के बाद, वही कल्पना को जीते जी जीवित अवस्था में ही हम साकार कर सकते हैं, करना ही है। हम जो मरने के बाद स्वर्ग जाने की सपना करते हैं, मरने से पहले स्वर्ग में जी लें, तो इस पूरे धरती को हमें स्वर्ग बनाना है। इस अशांत धरती को फिर से शांत करना है। इसके लिए हमें जितने भी इस धरती में बुराइयां हैं, जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य हो रहा है, कार्य करने वालों को, कार्य करने, इस कार्य को बढ़ावा देने वालों को, इस कार्य को जो बढ़ावा दे रहा है, ऐसे मानसिकता और ऐसे सोच वाले लोगों को जड़ से नेस्तनाबूद करना होगा। इस कार्य के लिए सब दल बल सशस्त्र होकर आगे आएं, परशुराम की तरह आगे आए, युधिष्ठिर की तरह आगे आए, श्री कृष्ण की तरह आगे आए, श्री राम की तरह आगे आए, हनुमान की तरह आगे आए, शिव की तरह आगे आए, आगे जरूर आए। क्योंकि अभी अगर हमने देर किया तो बहुत देर हो जाएगी, पूरे गांव तबाह हो जाएगा, पूरे शहर तबाह हो जाएगा, पूरे देश तबाह हो जाएगा, पूरे विश्व तबाह हो जाएगा। इस तबाही से हमें रोकना है, इस तबाही को हमें रोकना है। इसीलिए पूरे धरती हमारा है,
सबसे पहली बात, एक नंबर कार्य हम लोगों को करना है, मन आत्मा को पवित्र करना होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। मन को पवित्र, आत्मा को पवित्र करके हमें अपनी धरती माँ को कसम और शपथ देना होगा, अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को शपथ लेना होगा, देना होगा, वादा करना होगा, प्रॉमिस करना होगा, और अपने आने वाली भविष्य संतति को, संतान को कसम खाके हमें इस कार्य को जोड़ तोड़ के साथ आगे कदम पे कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। इस धरती को फिर से हरियाली करना होगा, इस धरती को फिर से जीव जंतुमय करना होगा, पर्यावरण प्रकृति को हमें बचाना होगा, जीव जंतु को बचाना होगा, हिंसा हत्या को रोकना होगा, और अपनी देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जितने भी घृणित कार्य जो मनुष्य के विरुद्ध आहार, उसको रोकना होगा। जैसे गुटखा फैक्ट्री बंद करना होगा, शराब फैक्ट्री बंद करना होगा, जितने भी धूम्रपान जन्य वस्तु है, मद्यपान जन्य वस्तु है, सब में रोक लगाना होगा, फैक्ट्री को बंद करना होगा। क्योंकि हम वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। विश्व की, दुनिया की हर भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा हमें अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा, सीखना होगा, जानना होगा, बोलना होगा। हमें संस्कृत भाषा में बातचीत करना होगा, हमें हिंदी भाषा को बढ़ावा देना होगा, हमें अपना हिंदी संस्कृति, हिंदू धर्म ग्रंथ के आधार पर हिंदू संस्कृति हमें अपनाना होगा। हमें ब्राह्मण के रास्ता में लाना होगा, क्षत्रिय को क्षत्रिय के रास्ता में लाना होगा, वैश्य को वैश्य के रास्ता में लाना होगा, शूद्र को शूद्र के रास्ता पे लाना होगा। सबको अपनी अपनी कार्य निष्ठा के साथ, पवित्रता के साथ करना होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों शेर है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को 4 शेर कहा जाता है, बब्बर शेर। तो हम हिंदू इतने शक्तिशाली और मजबूत होते हुए भी हमने अपना धर्म क्रम छोड़ दिया। दिन ब दिन हमने अपना धर्म क्रम भूलते जा रहे हैं, दूसरे की धर्म क्रम लेते हैं, दूसरे की संस्कृति अपनाते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो हमें फिर से अपनी पावर को वापस लाना होगा, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को लाना होगा। इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण ज़रूरी बात है, हमें शिक्षित होना होगा। हमें शिक्षित होने के लिए अपनी खोए हुई अपनी पावर और शक्ति को लाने के लिए फिर से हमें संस्कृत भाषा को सीखने की ज़रूरत है, संस्कृत भाषा को बोलने की ज़रूरत है, संस्कृत भाषा को जानने की ज़रूरत है, संस्कृत भाषा में बातचीत करने की ज़रूरत है। जो सत्य युग में होता था, जो त्रेता युग में होता था, जो द्वापर युग में होता था, हमें फिर से सत्य युग लाना है। अपनी धरती को, अपने देश को फिर से हमें स्वर्ग बनाना है, अपनी वतन को स्वर्ग बनाना है। इसी महान कार्य के लिए शुरुआत हमें भारतवर्ष से करना होगा, शुरुआत हमें हिंद की भूमि से करना होगा, शुरुआत हमें आर्यव्रत से करना होगा। इसलिए इस महान कार्य के लिए सबसे पहले तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवनी को पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा। श्री कृष्ण की जीवनी को जानना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। गीता को पढ़ना होगा, जानना होगा, समझना होगा। वेद, पुराण, उपनिषद सब
हिंदू धर्म ग्रंथ को हमें पढ़ना होगा, क्योंकि सब संस्कृत में लिखा गया है। इसीलिए हमें संस्कृत भाषा की ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। हमारे वैदिक सनातन धर्म को हमें तन मन से सीखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। मनुस्मृति को हमें पूरे विश्व में लागू करना होगा। मनुस्मृति को हमें सूक्ष्म रूप से पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, सकारात्मक बातें करना होगा, सकारात्मक सोच रखना होगा। नकारात्मक सोच रखने वाले को दुनिया से मुक्त करना होगा। हमें इस देश में, हमें इस दुनिया में, हमें रावण नहीं चाहिए। हमें इस दुनिया में, हमें इस देश में कंस नहीं चाहिए। हमें रावण चाहिए, रावण नहीं चाहिए, कंस नहीं चाहिए। हमें चाहिए दुर्योधन नहीं चाहिए। हमें चाहिए युधिष्ठिर चाहिए, अर्जुन चाहिए, भीम चाहिए, नकुल चाहिए, सहदेव चाहिए, कृष्ण चाहिए, राम चाहिए। हमें परशुराम चाहिए, हमें शिव चाहिए, हमें हनुमान चाहिए। ये सब हमारे अंदर में है, लेकिन हमारे अंदर की इन शक्तियों को हमें जगाने में बाधा उत्पन्न करने वाले नकारात्मक शक्तियों को पूरे देश से ही नहीं, पूरे दुनिया से खात्मा करना होगा। इसलिए क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, सबको वैदिक सनातन धर्म को जानना होगा, अपनाना होगा। और इस भारत देश की मिट्टी में रहने वाले हर एक भारतीय को वंदे मातरम, जय श्री राम का नारा जोड़ तोड़ के साथ लगाना होगा, ताकि आवाज स्वर्ग तक पहुंचे। भारत माता की जय, जयकार का नारा इतना जोर शोर के साथ लगाना होगा कि यह आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठना चाहिए। इसलिए हम भारतवासी, हमें अपनी भारतीय संस्कृति को हमें अपनाना होगा। हम हिंद के वासी, हमें हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को अपनाना होगा, जो विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए उचित और सही मार्ग है। इसीलिए हमें उचित और सही मार्ग को अपनाना होगा, और जो ज्ञान हमें लेना चाहिए, जो सकारात्मक ज्ञान हमें लेना होगा। इसलिए नकारात्मक बातें को, नकारात्मक ज्ञान को हमें पाताल में भेजना होगा, या तो नर्क में भेजना होगा। धरती के नीचे पाताल है तो धरती के ऊपर नर्क है। इसीलिए जिहाद को, आतंकवाद को, सांप्रदायिकतावाद को भारत से सफाया करना होगा। इसीलिए भारत में जो 35-40% लोग जो भारत में हिंसा, हत्या, डकैती, चोरी, जितने भी अपराधमूलक कार्य में लिप्त है, वो लोगों को संदेश, सलाह, सुझाव और चेतावनी देना होगा कि वो लोग भारत की मिट्टी, भारत की वतन, भारत को छोड़ के चले जाइए। जहाँ जिस वतन से उन्हें प्यार है, जिसके लिए हमदर्द और मोहब्बत है, वही जगह, वही लोगों के पास चला जाए। वरना भारत की धरती में जिस दिन भारतीय नागरिक, भारतीय जनता, पूरे हिंदू कौम शिव शंकर बन के जिस दिन भारत देश में डोलेंगे, उस दिन फिर सिर्फ संहार ही संहार होगा। दुनिया के कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगा। यह अंतिम सलाह, अंतिम अनुरोध, अंतिम चेतावनी, अंतिम सुझाव है। इसीलिए हर एक भारतीय को ज्वाला बन के उठना होगा, सागर जैसा शांत रहना होगा, ज्वाला जैसा जोश करके हमें ऐसे नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों को भारत से जलाना होगा। जैसे
रावण को श्री राम ने जलाया था, कंस को श्री कृष्ण ने जलाया था और कौरव को 5 पांडव ने जलाया था। ऐसे ही हमें पूरे धरती से ये लोगों को मुक्त करना होगा, जलाना होगा, खत्म करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। इससे अलावा और कोई सच्चाई है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, वायरल करें, सब्सक्राइब करें और पूरे दुनिया में तन मन धन से इस वीडियो को वायरल करें, ताकि इस वीडियो को दुनिया के हर एक मनुष्य के कानों तक पहुँचे, हर एक मनुष्य के आंखों तक पहुँचे, कोई एक भी इंसान इस वीडियो को देखने से ना छूटे। धन्यवाद। मैं रोशन शर्मा, शांति क्षेत्र, वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र भारत की कल्पना, राम राज्य भारत की कल्पना को हमें साकार रूप देना ही होगा। इसीलिए भारतीय सरकार को, भारतीय प्रशासन को, राष्ट्रपति को, हर एक भारतीय जनता को जगाना होगा और भारत देश को जल्द से जल्द शांति क्षेत्र, वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र भारत घोषित करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून हमें जल्द से जल्द पास करना होगा। और जितने भी मैंने बातें की है, उतना बात अगर भारत देश में हो जाएगा तो भारत और भारतीयों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य वैभव के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। यही कार्य के लिए हमें जन जन से, गांव गांव से, देश देश से, कस्बे से, कोना कोना से, पूरे विश्व के हर एक स्तर से आगे आना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र, शांति क्षेत्र भारत। जय आयखम, आको जय आयखम।